हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने किया था अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का फर्स्ट पार्ट किया था, जो आज उसके बाद हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, आइए हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। ट्रिकी ट्रिकी नाम का एक छोटा सा कुत्ता होता है और मिसेस पंफरी उसकी मालकिन होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होती हैं। और जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो इस स्टोरी के राइटर हैं, वो एक पशुओं के डॉक्टर भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रिकी इस वजह से ज़्यादा बीमार पड़ जाता है क्योंकि जो उसकी मालकिन होती है उसको बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाती हैं। जब वो बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है कि वो मिसेस पंफरी डॉक्टर साहब को कॉल करती हैं, पूरी बातें बताती हैं कि अब ये ना ही कुछ खा रहा है ना ही कुछ पी रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब उसको उनके मिसेस पंफरी के घर जाते हैं और ट्रिकी को लेकर के आते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो को देखने के लिए और इसके फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए आप लोग इसमें लिंक दिया गया है इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से लिंक से जा कर के वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए अब यहाँ से हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं एट द सर्जरी से। जब डॉक्टर साहब उसको लेके जाते हैं तो कहाँ पे पहुँचते हैं, अपने हॉस्पिटल के पास पहुँचते हैं। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है। एट द सर्जरी, जैसे ही मैं सर्जरी यानी हॉस्पिटल में पहुँचा, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी, जो वहाँ के सारे कुत्ते थे वो हमारे पास हमको आके घेर लिए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइस, जो ट्रिकी था वहाँ से, चूँकि वो कार में था तो लुक डाउन यानी नीचे की तरफ उन सारे कुत्तों को देख रहा था। व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसको नीचे रखा, ले मोशनलेस, वो ना ही हिल रहा था ना ही डुल रहा था, ऑन द कारपेट यानी कारपेट पे था, ना ही हिल रहा था ना ही डुल रहा था। द अदर डॉग आफ्टर सिफरिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, जो दूसरे जो कुत्ते थे वो उसके पास आए और उसको सूंघने लगे। डिसाइड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, और उसको थोड़ा सा सूंघने के बाद उसको देखने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है यानी बहुत ही बेकार है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे क्या होता है। आई मेड अप अ फेड फॉर हिम in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। मैं उसको अंदर लेके गया और वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म और ढीले ढाले बॉक्स में उसको रख दिया, यानी जिसमें जगह था उसमें उसको रख दिया और वहाँ पे रखा जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर निगरानी रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसको पानी देने के सिवा और कुछ भी नहीं दिया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्टिंग इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड। और दूसरे दिन क्या हुआ कि यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि एंड द एंड ऑफ सेकेंड डे, जैसा कि दूसरा दिन जब वो ख़त्म होता है, ही स्टार्टेड सम इंटरेस्टिंग इन हिज सराउंडिंग, और थोड़ा सा वो आवाज़ भी करने लगता है यानी अपने आसपास। एंड द थर्ड लिटिल ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन यार्ड, और जो तीसरा दिन क्या होता है कि वो विम्पर करने लगता है, थोड़ा सा और भी ज़्यादा आवाज़ करने लगता है और जो दूसरे जो डॉग होते हैं उनके आसपास। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी इसके बाद इससे ये पता चलता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार नहीं था, उसको कोई भी दवाई नहीं दिए थे, अभी उसको पानी ही दे रहे थे। आइए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टोटर आउट एंड वाज इमीडिएटली इन्फॉल्व बाई जॉय, जो ट्रिकी था वो उसके पास, ट्रिकी बाहर आया और उसके साथ जो और भी जो कुत्ते थे, बाई द जॉय, जो जॉय है वो भी एक अलग तरह का एक कुत्ता है। द गे होल्ड एंड हिज फ्रेंड, जो और भी जो जोए नाम का जो कुत्ता था, जो और भी जो कुत्ते थे उसके पास आसपास आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके चारों तरफ यानी ट्रिकी के चारों तरफ वो इकट्ठा हो गया, यानी गोल गोल बन के वो इकट्ठा हो गए।
द डॉग मूव ऑफ डाउन द गार्डन, और उसके बाद सारे कुत्ते वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से गार्डन की तरफ बढ़ गए। ट्रिकी फॉलो देम, ट्रिकी भी उनके साथ साथ गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सल्फेस फैट, और वो चूँकि जब वो गार्डन की तरफ जा रहे थे यानी बगीचे की तरफ सारे कुत्ते जा रहे थे, तो ट्रिकी भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो जब सारे कुत्ते बहुत ही आगे चल चुके थे, तो ट्रिकी भी अभी चूँकि वो मोटा हो गया था और थोड़ा सा बीमार भी था, तो अभी उतना दूर तक नहीं पहुंचा था, यानी उनके अभी पीछे पीछे ही जा रहा था, यानी उनसे थोड़ा सा पीछे था। लेटर डे, यानी बाद में एक दिन बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे मैं कौन है, यहाँ पे मैं जेम्स हैरियट हैं, जो एक पशुओं के डॉक्टर हैं, वो खुद कह रहे हैं, चूँकि बताया गया कि वो खुद ही इस कहानी को नरेट कर रहे हैं। तो देखिए, अगले दिन मैं जब खाना खिलाया जा रहा था, तो मैं उनके पास वहीं पे मौजूद था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल, मैंने देखा कि जो ट्रिस्टन है वो उनके लिए खाना निकाल रहा था। अब यहाँ पे ट्रिस्टन कौन है, ट्रिस्टन वो है जो उनका सहायक है, यानी जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के साथ काम करने के लिए और भी लोग वहाँ पे होते हैं, तो वही उनका सहायक है। तो ट्रिस्टन उन लोगों के लिए खाना निकाला, कटोरे में खाना निकाला था। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाईली स्पीड ईटिंग, और उसके बाद आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जैसा कि जब कुत्ते खाते हैं तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ से आवाज़ आते हैं, तो जल्दी जल्दी सारे कुत्ते अपना खाना खाना शुरू कर दिए। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लेबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अब देखिए, वहाँ के सारे कुत्ते थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो खाने में पीछे रह गए तो बाकी के जो कुत्ते हैं जो अपना खाना पहले ख़त्म कर देंगे, वो भी उनका खाना खा जाएंगे। तो इसलिए वो सारे कुत्ते जल्दी जल्दी अपना अपना खाना खा रहे थे। अब देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये एक डॉक्टर कौन है, ये जेम्स हैरियट हैं, और यहाँ से सबको सारे कुत्तों को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। When they had finished, जब वो खाना ख़त्म कर दिए, ट्रिकी took the walk around shining ball, licking casually inside one or two of them। जब उस दिन तो सारे लोगों को सारे कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन ट्रिकी तो खाया नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सारे कुत्ते जब खाना खा के चले जाते हैं, तो ट्रिकी वहाँ पे आता है और वहाँ पे एक और दो कटोरों को वो चाटता है। और शाइनिंग बॉल मतलब होता है क्या, कि वो कुत्ते जो खाना खाते हैं तो अपने जीभ से चाट के पूरा वो ख़त्म कर देते हैं। तो ट्रिकी भी जो उनका बचा हुआ जो खाना होता है, यानी जो शाइनिंग बॉल होता है, उसको भी वो चाटना शुरू करता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज टू सी जोल्टिंग हिज वे टुवर्ड इट। और अगले दिन एक एक्स्ट्रा कटोरा वहाँ पे लगाया गया। वो किसके लिए लगाया गया था, वो ट्रिकी के लिए लगाया गया था। और मैं देखा और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि जो ट्रिकी था वो भी धक्का मुक्की कर रहा था खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रिपेयर्ड। अब वहाँ से ट्रिकी थोड़ा थोड़ा वो ठीक होने लगा था। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग जोल्टिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग। अब देखिए, ट्रिकी को पानी के सिवा और कुछ भी नहीं दिया गया था, यानी मेडिसिन यानी दवा के रूप में उसको कुछ भी नहीं दिया गया था, ठीक है। और ट्रिकी था वो पहले से ठीक भी होना शुरू कर दिया था। और क्या होता है, ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीम, अब वो जो वहाँ के जो कुत्ते थे अब वो उसके मित्र बन चुके थे। अब उनके साथ वो भी जुड़ने लग गया था, अभी उनके साथ फ्रेंडली यानी मित्रता पूर्ण अब होने लगा था। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बिहाइंड बॉल ओवर ट्रेम्थ एंड द स्क्वाड्स एवरी फ्यू मिनट। और वो प्रत्येक मिनट वो क्या होता था, उनके साथ और भी ज़्यादा वो जुड़ता जा रहा था, यानी और भी अच्छा होता जा रहा था। ही बिकेन एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वह भी उनके गैंग का एक सदस्य बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू। अब देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि जो और भी जो कुत्ते थे वो क्या था, जैसे एक गांव के कुत्ते होते हैं, एक शहरी कुत्ते होते हैं। जो शहरी कुत्ते होते हैं
वो हमेशा नहला धुला जाता। तो ट्रिकी भी कुछ ऐसा ही था, जो उसका बाल था वो बहुत ही सिल्की बाल था, जो वहाँ के और भी जो कुत्ते थे वो थोड़ा सा उनसे अलग था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एंड मील टाइम एंड हंटिंग रैट इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। अब वो उनके साथ वो मील टाइम में वो टाइगर के जैसे वो भी उनके साथ वो अब लड़ता था, खाना खाता था, खाना शेयर भी किया जाता था उस समय। और जब खाना खा लेते थे उसके बाद क्या करते थे, हंटिंग रैट इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। जो पुराना जो हैन हाउस जो था यानी मुर्गियों का जो घर था, उधर जो चूहे होते थे उनका क्या करते, उनका शिकार करते थे। ट्रिकी भी उनके साथ हुआ करता था, यानी ये पूरी तरह से उनका मित्र बन चुका था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अब वो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल उसमें घुल मिल गया था, अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास वक्त ही नहीं है। ठीक है। ऑल द वाइल मिसेस पंपरी होवर्ड एग्जियस इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। जो मिसेस पंपरी थी वो हमेशा उसके पास डजन टाइम है। बच्चों यहाँ पे देखिए डजन टाइम लिखा है, यानी डजन मतलब होता है दर्जन, यानी डजन टाइम अ डे। जो मिसेस पंपरी थी वो एक दिन में 12 बार कॉल किया करती थी उसका लेटेस्ट बुलेटिन लेने के लिए, यानी नया नया समाचार उसका लेने के लिए। आई डाउट द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग द वेदर। अब वो जब कॉल करती थी डॉक्टर साहब के पास तो उनसे क्या पूछती थी, जो उसका जो कुशन है वो हमेशा अच्छी तरह से वो ओढ़ रहा है कि नहीं, उसका सही से यूज किया जा रहा है कि नहीं, और वो मौसम के हिसाब से जो उसका जो कोट है वो पहन रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फॉलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्विलेंसिंग रिपीटली। और लेकिन मैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं बताता था, मैं उनको ये चीज़ बताता था कि जो अब वो खतरे से बाहर है। ठीक है। कॉन्विलेंसिंग मतलब होता है कोई मरीज होता है जब ठीक होने लगता है उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। द वर्ड कॉन्विलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू पंपरी। अब देखिए जो अब इस तरह की जब शब्द सुनती हैं तो मिसेस पंपरी क्या होती हैं और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। ही स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। अब उसके बाद वो क्या करती हैं, जब जानती हैं कि जब उनका जो ट्रिकी अब सही होने लगा है तो उन्होंने क्या किया, अब उसको फ्रेश एग 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में क्या 24 अंडे भेजना शुरू करें। 2 डजन यानी 2 दर्जन, 24 अंडे उसको भेजना शुरू कर दी। टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग ईच फॉर ब्रेकफास्ट। बच्चों अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ट्रिकी किस वजह से बीमार हुआ था, खाने की वजह से बीमार, ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हुआ था। अब वो जब धीरे धीरे ठीक होने लगा था तो जो मिसेस पंपरी हैं वो क्या कर रही थी, वो अब उसको 24 अंडे भेजना शुरू कर दी। तो अगर फिर से अब डॉक्टर साहब उसको खिलाना शुरू कर देते तो वो क्या हो जाता, बीमार पड़ जाता। तो उस अंडे को क्या करते हैं जो डॉक्टर साहब होते हैं और उनके जो सहायक होते हैं उनके साथ मिल करके वो ईज फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते में वो उसको वही लोग खा लेते थे। बट व्हेन द बोतल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो शराब की जो बोतलें थी वो भी आनी शुरू हो गई, यानी मिस्टर पंपरी ने भिजवाना शुरू कर दिया। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द होल हाउस। और इस तरह से वो क्या हुआ कि वहाँ पे जो रियल सिचुएशन था, ठीक है, वो चीज़ आना वहाँ पे शुरू हुआ। यानी जो वहाँ के लोग थे उनके लिए ये सारी चीज़ें अब वह खुद ही लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। इट वाज टू इनरिच ट्रिकी इट ब्लड। अब यहाँ पे वो कह रही हैं, यहाँ पे मतलब ये है कि मिसेस पंपरी जो थी वो ऐसा सोचती हैं कि इट वाज इनरिच ट्रिकी ब्लड, जो ट्रिकी का जो खून है वो उसका और भी ज़्यादा दौड़ा करेगा, यानी ये सब चीज़ें खाएगा। तो लंच बिकेम द सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब उसके बाद वो लोग क्या करते थे, जो अंडा होता था उसको सुबह में खा लेते थे और वहीं जो उसके बाद जो शराब होता था उसको लंच के टाइम में उसको पीते थे वो लोग।
वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बात पे विश्वास करना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा कि अब उन्होंने क्या भेजना शुरू किया। ब्रांडी, ब्रांडी क्या होता है? एक तरह का शराब होता है जो अमीर लोग पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो महंगा होता है। तो पहले तो नॉर्मल शराब बेचती थी, ठीक है, और अंडे बेचती थी, और अब क्या है उसको और भी ज़्यादा महंगा वाला शराब यानी जिसका नाम ब्रांडी है वो भेजना शुरू कर दी। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल द रेवरेंटली ड्रंक। और वो इस तरह से वो रात जो टाइमिंग बताया गया था उसी तरफ से उसको भी वो खाते थे और पीते थे। दे वर डे ऑफ डीप कंस्टेंट स्टार्टिंग वेन विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। वो सुबह के टाइम में क्या करते थे? एक्स्ट्रा एग लेते थे। इम्प्रूव द सस्टेबल बाई द मिडी वाइन एंड फिशिंग लग्जीरियस अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। और इस तरह से जो ब्रांडी था अब कुछ समय के लिए जब वो पीते थे उसको ख़त्म करते थे, तो लग्जीरियस लाइफ वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो विलासिता के जीवन वो जीने लगे हैं। डॉक्टर और वो उनके सहायक की बात कर रहा है, ठीक है। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। अब ऐसा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि जो ट्रिकी है वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाए। बट आई न्यू मिसेस पम्फरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन मैं जानता था कि जो ट्रिकी है, जो उसकी जो मालकिन जो मिसेस पम्फरी हैं वो ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी, यानी उसके बिना वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। फेल्ट कंपेल्ड द फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। तो जब मैं ये बात सोचता हूँ, एक समय तो मैं डॉक्टर साहब ये सोच रहे हैं कि काश ट्रिकी हमेशा यहाँ पे रह जाता है, लेकिन उसी के अगले पल वो सोच रहे हैं कि जो उसकी जो मालकिन है उसके बिना बहुत ही ज़्यादा वो बेचैन है। तो वो अगले ही समय वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बताते हैं कि जो ट्रिकी है और पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जब ये बात ट्रिकी की जो मालकिन होती हैं वो जब सुनती हैं तब देखिए क्या होता है बच्चों। विद इन फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट के बाद, अबाउट 30 फीट ऑफ क्लैमिंग ब्लैक मेटल ट्री ऑफ आउटसाइड द सर्जरी। एक काले रंग की एक लंबी 30 फीट लंबी गाड़ी वहाँ पे सर्जरी यानी हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी होती है। द सफ़र ओपन द डोर, यहाँ पे जो सफ़र है ये इसका मतलब होता है ड्राइवर। ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फरी। जो ड्राइवर होता है दरवाज़ा खोलता है और मैं देखता हूँ कि मिसेस पम्फरी वहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस्ट इज इन द इंटीरियर, जो अपने आप में खोई हुई थी। हर हैंड वाज टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने जो उनके हाथ थे वो आपस में बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, जो उनके होठ थे वो काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? ओ मिस्टर हैरियट, कृपया मुझे सच सच बताइए कि जो ट्रिकी है वो सच में बेहतर हो गया है। डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं? एस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल सही हो गया है। देयर नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है मैम। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के रास्ते होकर के बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट। अब जब मैं वहाँ पे गया तो देखा कि जो सारे कुत्ते थे वो आपस में घुल मिल के चारों तरफ घुल मिल के वो आपस में खेल रहे थे। ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, कान को फड़फड़ा रहे थे, जो पूंछ था उनका हिला रहे थे। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उसी में सुनहरा कलर का ट्रिकी भी दिखाई दिया। इन 2 वीक ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लेथ हार्ड मसल एनिमल, और वो इतने दिनों में, वो 2 सप्ताह में वो क्या हो गया था, अब पहले से ठीक हो चुका था। जो उसके मसल थे अब वो सही हो गए थे। ही वॉज कीपिंग अप वेल द पैक, यानी पूरी तरह से वो ठीक हो चुका था। स्ट्रेचिंग आउट हिज ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड,
और जो उसके जो चेस्ट थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यानी गठीला हो चुका था। जो उसका चेस्ट था पूरी तरह से ग्राउंड को छू रहा था। अब बच्चे आप लोग देखते हैं कि जब कुत्ते होते हैं अपने दो पैर को आगे करते हैं, दो पैर को पीछे करते हैं, तो उनका चेस्ट क्या होता है, ज़मीन तक लगता है। आई कैरीड हिम बट along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैंने उसको उठाया और घर से सामने की तरफ लेके आया, यानी घर से बाहर गलियारे से होते हुए उसको बाहर लेके आया। द सफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन द ट्रिकी साहिब, जो उनका जो ड्राइवर था वो पहले से वो दरवाज़ा खोला हुआ था। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्टर, जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखा, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी हाथों से उतर करके, ही ट्रेमडुअस लीप एंड सेल इनटू मिसेस पंपरी लैप, वो जल्दी से अपने मालकिन के गोद में, लैप मतलब होता है गोद, उनके मिसेस पंपरी के गोद में चला गया। ही गेव स्टार्टेड, और वो उसको क्या करने लगा, वो उसको लीप मतलब वो क्या होता है, जब कुत्ते होते हैं, जब कई दिनों बाद अपने मालकिन को देखते हैं तो क्या होता है कि वो अलग तरीके से वो आवाज़ निकालने लगते हैं, ठीक है, और उनसे अपना प्यार जाहिर करते हैं। ओह, जब दौड़ के जाता है तो मिसेस पंपरी क्या कहते हैं, ओह एंड देन ही हैड डिफेंड हर सेल्फ एज ही सॉम ओवर ही लीकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो हल्के हल्के जब उनके पास पहुंचा, उनको गोद में पहुंचा तो हल्का हल्का प्यार से वो भौंकने लगा, यानी बोलने लगा। लीकिंग हर फेस, मिसेस पंपरी के जो चेहरा था उस चेहरे को वो चाटने भी लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द सफर टू बीइंग आउट ऑफ द बेड्स ट्वाई कुशन कोट्स एंड बॉल, जब उनका ये जो प्रेम का मेल मिलाप जो चल रहा था ट्रिकी और उनकी मालकिन का, उस समय मैं जो ड्राइवर था उसकी मदद से जो उसके खिलौने थे, जो उसके कुशन्स थे, जो उसके कोट थे, जो उसके कटोरे थे, वो सारा चीज़ मैं लेके आया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जो कभी भी यूज ही नहीं हुआ था। एज द कार मूव अवे, मैंने उसको लेके आया और कार में उसको रख दिया, और जैसे ही कार मूव अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ा, मिसेस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस जो पंपरी हैं वो खिड़की से थोड़ा सा झुकती हैं। टीयर सोन इन हर आई, हर लिप ट्रेम्बल, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था और जो उनके होठ थे वो कांप रहे थे। अब देखिए आंखों से आंसू बह रहा था। अब इस बार जो उनकी आंखों में आंसू था वो खुशी का आंसू था, ठीक है, और उनके होठ भी कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो कहती हैं, वो मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरह से आपको धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि आपने मेरे टिर्की को इतना अच्छा कर दिया। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह आपके सर्जरी का विजय है, यानी आपके सर्जरी का यह एक जीत है। तो इस तरह से बच्चों इसको जेम्स हैरियट ने लिखा हुआ था, और जेम्स हैरियट ही इस कहानी को सुना रहे थे, जो एक पशुओं के डॉक्टर हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ आया होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ पे उसमें लिंक डाल दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं एक अगले लेसन में, अगले वीडियो में एक नया वाला वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।